इसलिए हम कहते हैं पुरानियों के राह पर थोड़ा चलना सीखिए। अंग्रेजी पढ़िए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, विद्वान बनिए, लेखक बनिए, साइंटिस्ट बनिए, लेकिन अपनी जो दिनचर्या है, जो जीवनचर्या है, वो भौतिकवादी न हो, थोड़ा आध्यात्मिकवादी हो और पुरानियों के स्टाइल में थोड़ा सा जीवन को बदलना सीखिए। तो जल तत्व को शुद्ध किया, कालीना का दमन करके, तृणावर्त को मार करके वायु तत्व को, और व्योमासुर को मार करके आकाश तत्व को, और दावानल का पान करके अग्नि तत्व को। तो बाल लीला में है सब, और 5 तत्व शुद्ध हो गए ना। अब आइए इंद्रिय, ये शरीर तो शुद्ध हो गया, अब इसमें इंद्रियां भी हैं। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। तो 5 कर्मेंद्रियों में हाथ है, तो हाथ का देवता कौन है? इंद्र है। और बुद्धि का देवता कौन है? ब्रह्मा है। इस तरह 10 इंद्रियों के 10-10 देवता हैं। आंख में सूर्य है, मन में चंद्रमा है, बुद्धि में ब्रह्मा है, चित्त में विष्णु है, अहंकार में शिव है, नाक में अश्विनी कुमार है, कान में आकाश देवता है, वाणी में जीभ पर सरस्वती है, और जब भोजन करेंगे तो वरुण है। 2 कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों है ना। तो बोलते समय सरस्वती जीभ पर, और स्वाद लेते समय वरुण है, और मल मूत्र के स्थान पर उपेंद्र मित्र नामक देवता हैं, और पैरों में उपेंद्र। इस तरह से 10 इंद्रिय के 10 देवता हैं। अब एक एक इंद्रिय को भी भगवान अपनी बाल लीलाओं से शुद्ध कर, ब्रह्मा जी का मोह भंग करके, ब्रह्मा यानी बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी का अहंकार नाश करते हैं, और गोवर्धन पर्वत को उठा करके हाथ यानी कर्म के देवता इंद्र का अभिमान नष्ट करते हैं। एक एक देवता के अभिमान को भी नष्ट करते हैं, यानी ये ब्रह्म की तरफ इनको जाना है। इंद्रिय के देवता जो हैं, ब्रह्मा जी शरण में गए भगवान के, इंद्र भगवान के शरण में गए, और सुदर्शन के जो सांप था उसको पैर से छुड़ा करके अपने पिता नंद जी को लाए। तो वरुण देवता का भी अभिमान नष्ट किए, जो वरुण देवता स्वाद यानी जीभ के अभिमानी देवता हैं। तो ये क्या करते हैं देवता? ये इंद्रियों पर क्यों बैठे रहते हैं? तो तुलसी बाबा बड़ा बढ़िया रूपक लिखल है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। इस शरीरिया में इंद्रिय जनबाई झरोखा। तो झरोखा के कौन चीज में रहला? घर में, मकान में, महल में, कमरा में, जौन में हमने के सूती ले जा। तो सूती ले जा तो कमरा उमरा के खिड़की वगैरह खोल के सूती ले जा कि हवा बहरी के शुद्ध हवा मिले। तो आराम से सूते खातिर खिड़कियां खोल दी ले जा। तो हमनियों के जौन ई खिड़की बा, इंद्रिय यानी 10 इंद्रिय बा, ई जब खुला रही यानी संयमित ना रही, मनमाना ही चली, बेरोक टोक के चली, बिना नियम के चली, तो एकरा के देवता जौन बा जबरदस्तियों खोल दले। बनो करब तो जबरदस्ती खोल दी। आँखी में ध्यान लगल बने कि मत देखी, राम राम जपी, बाकी जैसे आवाज आई तो मन आई तनी देखी का हो, वो जबरदस्ती आँखियाँ खुल जाई, आगे का के हो तनी देखी, फिर देख ले तो फिर आंख बंद करके जप कर लगे। लेकिन मनवा सब जगह जा रहा है, ई खोल दल जबरदस्ती इंद्रिय के, कनवो खुल जाई, कौन आवाज सुनाता। तो ये सब ऐसे एकाग्रता ना मनला। तो खोल के खिड़की हमने के खूब आराम से सूत गई। इतने में चोर आई। वो चोर कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, कुल खजाना जौन हमने के बा यानी ज्ञान के, वैराग्य के, भक्ति के, लूट के ले गई। कौन चोरवा नगरिया लूटल रही। कबीर जी कहत रहे, तेरी गठरी में लागा चोर बटोहिया का सोवे। तो खिड़की खोल के हमने के सुतल बानी जा। तुलसी बाबा एकरा के बड़ा बढ़िया रूपक बनौले। मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा। कि हमनी के मन में जौन वासना चलता, संकल्प विकल्प की हई हो जाओ, हो जाओ, हई मत हो के हई हो जाओ, यह अनेक प्रकार के स्वप्न।
आई मोह निशा यानी नींद में सुतल बनी। तो गीता में भगवान कृष्ण कहते कि के सुतेला के जागेला। तो कहत रे या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो जोगी है वो जागता है और जो भोगी है वो सोता है। तो जब सोता है तो जब विषय की बयार चलती है तो देख करके देवता लोग फट से इंद्रियों का दरवाजा खोल देते हैं। आवत दे इंद्रिय द्वार झरोखा नाना तह तह सूर बैठिए कर थाना तह तह सूर बैठे करी थाना। आवत देखहि विषय बजारी आवत देखहि विषय बजारी बरबस देत कपाट उघारी बरबस देत कपाट उघारी। ये खिड़कियों को देवता लोग खोल देते हैं। क्यों खोल देते हैं भाई? क्योंकि इसको अच्छी नींद नहीं आएगी। खिड़की खोले रहेंगे तो हवा बाहर की जाएगी ठंडी ठंडी, तो बढ़िया से सोएगा और बढ़िया से सोएगा तो हमारा काम चलता रहेगा। और ये जग गया तो क्या होगा? जब जग जाएगा तो परमात्मा की शरण में जाएगा। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरा निबोधत। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर रैन अब जाग मुसाफिर भोर भई अब जाग मुसाफिर भोर भई अब नैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है जो जागत है सो पावत है। जो खोवत जो सोवत है सो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब रैन कहाँ जो सोवत है। गाएंगे क्या? ये लंबा है, बहुत अच्छा भजन है। अब गाएंगे तो फिर बहुत समय हो जाएगा। अब बहुत सारी कथा है। तो जागते रहो जागते रहो। ये कौन जगाने वाला है? मोहनिशा में हम सोए हुए हैं तो जगाने वाला कौन है? तो जगाने वाला यही है भैया, यही जगा रहा है। ये जो आपके सामने जो पोथी है, मानस की पोथी, भागवत की पोथी, गीता है, पुराण है, वेद है, उपनिषद है, यही जगाते हैं। तो जगाने वाला किस जगाने वाले को क्या बोलते हैं? तो गांवों में हम चौकीदार बोलते हैं। जागते रहो जागते रहो, ये शास्त्र हमको जगाते रहते हैं। जागते रहो जागते रहो। क्यों जगाते हैं? क्योंकि हम जमींदार हैं। हम तो आराम से सोए हैं, चौकीदार अपना चौकीदारी करेगा, वो चोरों को भगाएगा। लेकिन केवल चौकीदार के भरोसे नहीं रहना। तभी तो कहता है कि जागते रहो। चौकीदार का इतना ही काम है कि जागते रहोगे तो चोरी नहीं होगी। तुम्हारा जगाना काम है, चोर को रोकना काम चौकीदार का नहीं है। यही तो कह रहा है। और जो चौकी पर बैठे हैं, इसीलिए जो चौकीदार होते हैं यानी जो जगाते हैं, यानी शास्त्र की बातों को बताते हैं, वो चौकीदार। इसलिए हम लोग चौकी पर बैठते हैं और आप लोग जमींदार हैं, जमीन पर बैठते हैं।
हाँ, जमीन पर बैठने वाला जमींदार और चौकी पर बैठने वाला चौकीदार। तो हमारा काम है जगाना। तेरी गठरी में लागा चोर बटोहिया का सोवे। तो ऐसे इंद्रिय के अभिमानी देवताओं का एक एक करके भगवान कृष्ण ने मान मर्दन किया, उनको अपने शरण में लिया। अब एक देवता बच गया, ब्रह्मा जी तक हो गए, इंद्र भी हो गए, वरुण भी हो गए, वायु भी हो गए, सब हो गए, अग्नि भी हो गए। एक देवता बच गया, कामदेव। तो कहा कि हमको तो बस में करना आपके बस का नहीं है। कृष्ण से कहा कि ठीक है, रास करूंगा, उस दिन आ जाना, देख लेंगे, दो दो हाथ हो जाएगा कि तुम हमको बस में रखते हो कि मैं तुमको बस में रखता हूं। कहा कि देखिए, शंकर जी ने हमको जला दिया, नारद जी ने हमको क्षमा कर दिया और राम जी ने हमको स्वीकार कर लिया। अब तीनों में काम की बड़ी, वो एक अलग प्रसंग हो जाएगा, फिर अलग कथा हो जाएगी। अब आप बचे हैं तो ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं आ जाऊंगा। अब तीन जो पार्ट हम बताए थे, ये देवताओं का, दानवों का जो दमन हुआ, जो भेष बदल बदल के आ रहे हैं, उस कथा का अभिप्राय आप समझ गए, सब कथा आप लोग जानते हैं। अब दूसरा जो पार्ट है, कौन बात कर रहे हैं भैया बीच में? हाँ, वो है कालुए वाली है, वो ना मनी है, वो अच्छा, वो है जो यह रली कालू, हाँ यह कालुओ रही। तो वो सही जो कहानियां इनका पे एकदम फिट बुझाता है, ई कहानियां बन रहे वो घड़ी यह रहा है। हाँ, चुप करावत करा तू हूँ मर्जी पर, तो हम चुप हो ना हो। यह रहा है वो घड़ी जो ना घड़ी आजुओ बाड़ी, अब बादों में रही है, भगवान करस के सही जियत रह। तो दूसरा पार्ट है जो गोपिकाओं की इच्छा है और गायों की इच्छा है। उस लीला को पूरी करने के लिए भगवान ने एक बड़ी अद्भुत रचना की। ब्रह्मा जी को याद आया कि देवताओं के कहने पर हम क्षीर सागर के किनारे गए थे और ठाकुर जी ने आश्वासन दिया था आकाशवाणी के द्वारा कि हम आएंगे, नंद के यहाँ रहेंगे, वसुदेव के यहाँ जन्म लेंगे। तो चले देखें गोकुल में नंद के यहाँ वह मेरा इष्ट देव कन्हैया प्रकट हुआ है या नहीं। उस समय भगवान कृष्ण बछड़ा बछिया चरा रहे थे। भगवान कृष्ण की छोटी अवस्था थी, वो अपनी माँ यशोदा से जीद की है कि हम भी गाय चराने जाएंगे। मैया ने कहा कि अभी गाय चराने की तेरी उम्र नहीं है, गायें बहुत दूर दूर चली जाती हैं, तू छोटा सा है, गायों के पीछे दौड़ भी नहीं सकता, और बड़े बड़े ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए जाते हैं। तुम्हारी इच्छा है तो तुम छोटे छोटे बछड़ा बछिया, छोटे छोटे ग्वाल बाल चराने जाते हैं, उनके साथ चले जाओ। तो भगवान कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। तो जो बछड़ा बछिया है उनको चराने के लिए भगवान गए हुए हैं साथियों के साथ। दोपहर का समय है, भोजन कर रहे हैं। इतने में ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक आ गए कृष्ण को देखने के लिए कि जिनको हमने बुलाया था वे हैं नहीं हैं, कैसे, एक तरह से परीक्षा लेने के लिए ही आए। तो देखे यहाँ की भगवान कृष्ण दोपहर के समय में जो घर से ग्वाल बाल टिफिन लाए हैं, एक दूसरे का छीन करके ले करके आपस में प्रेम से भी झगड़ा करके भी छीना झपटी करके खा रहे हैं। इतने में एक छोटा गोपाल अपने घर से लाया हुआ मट्ठा पी रहा है और भगवान छीन करके उसका छीना झपटी में कुछ मट्ठा गिर जाता है और कुछ उसके मुंह में गया और छीन करके ब्रह्मा जी को दे करके भगवान ने ऐसे किया। थोड़ा और भ्रमित हो जाएं, बाबा आए हैं तो ठीक से परीक्षा लेना। और वह मट्ठा पीने लगे। अब तो ब्रह्मा जी की बुद्धि मोहित हो गई। ये बताइए, ये अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा है, ये तो जूठा छाछ छीन करके पी रहा है, वो मुंह में लगाया हुआ।
फिर भी उनका मन नहीं माना तो सोचे कि परीक्षा ले लूं, हो सकता है कि मैं गलत हूं तो परीक्षा ले सकता हूं। तो जो बछड़े बछिया चर रहे थे उनको ले जाकर सत्यलोक में सुला दिए बेहोश करके। फिर आए तो बछड़े बच्चियों को खोजने के लिए जो ग्वाल बाल गए थे उनको भी ले जाके सुला दिए। कृष्ण हो गए अकेले। कृष्ण ने ध्यान धरा तो देखा कि ब्रह्मा जी की करतूत है, तो ब्रह्मलोक नहीं गए भगवान कृष्ण। क्या किया भगवान ने? अब अवसर मिल गया भगवान को। जो दूसरा पार्ट है गोकुल और वृंदावन लीला की, ये गोपियां चाहती हैं कि कृष्ण मेरा दूध पिए, गायें चाहती हैं कि कृष्ण ये जो बछड़ा है इस बछड़े की जगह कृष्ण ही मेरा बछड़ा होता या कृष्ण ही मेरा दूध पीता। इस इच्छा को पूरा करने का अवसर भगवान के पास आ गया। तो ब्रह्मा जी के पास नहीं गए। का इससे बढ़िया कौन सा अवसर मिलेगा? इसलिए जितने ग्वाल बाल थे और जितने बछड़े बछिया थे भगवान कृष्ण स्वयं बन गए। और इतने नहीं बने, भगवान कृष्ण तो जितने दिन गोकुल वृंदावन में रहे पैरों में जूती नहीं पहने, लेकिन वो छोटे छोटे ग्वाल बाल उनकी माता जी जूती पहनाई थी, उनको कमरी दी थी, उनको छड़ी दी थी, उनका बर्तन था, उनका सब कुछ था, उनका कपड़ा था, कुछ आभूषण भी था, वो सब भी भगवान स्वयं बन गए। यावद वत्स काल्पक वपुर यावत करांघ्रादिकम। जितने वत्स और वत्सप, वत्स मने बछड़ा बछिया और वत्सप मने उनको चराने वाले ग्वाल बाल। यावत वत्सप वत्स काल्पक वपुर, उनका जो शरीर था वैसा शरीर धारण कर लिया। यावत करांघ्रादिकम, हाथ पैर सब बना लिया, स्वयं को बना लिया। इतने नहीं, और जो निर्जीव छड़ी, वह छड़ी भी भगवान स्वयं बन गए। गायों की पूंछ भी भगवान स्वयं बन गए। और जो ग्वाल बाल पत्ते का श्रृंगार मुकुट बनाए हुए थे, गुच्छा जिसे गुच्छा बोलते हैं, वो श्रृंगार के लिए बनाए थे। तो भगवान चाहते तो वहीं से लेकर के पत्ता वगैरह बना देते, लेकिन वो पत्ता भी स्वयं बने। यावद यष्टि विषाण वेणुदल शिख, यष्टि माने छड़ी, विषाण माने पूंछ। यावद यष्टि विषाण वेणु, और सबके हाथ में बांसुरी, तो बांसुरी भी स्वयं भगवान बने, कृष्ण भगवान ही बांसुरी बने। यावद यष्टि विषाण वेणु, छड़ी, बांसुरी, पूंछ, दलशीक, और वह गुच्छा पुष्प का, पत्ते का गुच्छा। यावद विभूषांबरम, और कपड़ा और गहना भी स्वयं बन गए। अब यहां ध्यान देने की बात है, आप सभी विद्वान लोग हैं, भगवान बनाए नहीं, यानी अपने माया से नहीं बनाए उन पदार्थों को, स्वयं बन गए। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है। आज कृष्ण ही गाय भी बना, बछड़ा भी बना, बछिया भी बना, छड़ी भी बना, बांसुरी भी बना, ऊन ग्वाल बालों का कपड़ा भी स्वयं कृष्ण है, गहना भी स्वयं कृष्ण है, फूल पत्ते भी स्वयं कृष्ण है, उनकी पनही जूती भी स्वयं कृष्ण है, और स्वयं तो कृष्ण है ही। यानी भगवान ने बनाया नहीं किसी दूसरे पदार्थ से, चाहे तो माया रचित कर देते, माया से ऐसा वैसा बना देते, जैसा ग्वाल बाल थे, जैसा उनके पहनावे थे, या जैसे बछड़ा बछिया थे, स्वयं माया से बना देते, ठीक उसी तरह का ज्यों का त्यों। लेकिन माया से नहीं बनाए, स्वयं बने। क्यों? दोनों में अंतर है कि माया से बनाते तो वह बछड़ा बछिया जब अपनी माँ गाय के पास पहुंचते, या वह ग्वाल बाल अपनी माँ गोपियों के पास पहुंचते, तो उस तरह का आनंद नहीं मिलता जैसा कि गैया चाहती हैं और जैसा कि मैया चाहती हैं।
अब थोड़ी वेदांत की बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ी बहुत कठिन बात है ये, अगर ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। स्वयं इसलिए स्वयं बने, क्योंकि वो स्वयं तत्व जो है ब्रह्म तत्व आज जो जाएगा उन गोपियों के पास, उन गायों के पास बछड़े के रूप में और बाल बाल के रूप में स्वयं जाएगा। अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन वो जूती पनही छड़ी कपड़ा गहना क्यों बन गए? कहा कि जूती छड़ी कपड़ा गहना पहने हुए जब वो मां आलिंगन करेगी अपने ग्वाल बाल का, तो समस्त रूप में कृष्ण का ही वो आलिंगन करेगी। वो जान रही अनजाने में ही उसकी जो इच्छा है, जो भक्ति है, उसकी जो कामना है, जो युगांतर की चल रही है, जिसके लिए वो वृंदावन गोकुल में गोपी बन करके आई, वो ऋषि हैं, वो श्रुतियां हैं जो गोपी बन करके आए हैं, आज उनकी इच्छा को पूरी करने का समय आ गया। इसलिए माया से नहीं बनी। तो सृष्टि दो प्रकार से होती है, एक भगवान ने ये सृष्टि किया और एक माया से। ये जो सृष्टि है भगवान की माया की, यानी उन्होंने स्वयं भी बन गए एक तरह से कहिए, या फिर पंचतत्व बना करके सृष्टि का निर्माण किया और फिर इस पंचतत्व में स्वयं प्रविष्ट हुए, या स्वयं ही पंचतत्व के रूप में परिवर्तित हो गए। तो जैसे कुम्हार है, घड़ा बनाता है, तो घड़ा बनाने के लिए उसको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? मिट्टी है, पानी है, फिर उसके बाद चक्का है, फिर उसके बाद चक्का को घुमाने के लिए डंडा, और जब बर्तन बना लेगा तो घड़े पर से चाक पर से काटने के लिए एक रस्सी होती है, उसको संस्कृत में चीवर बोलते हैं। और न्याय दर्शन में इसको दंड चक्र चीवर न्याय बोलते हैं। दंड मने डंडा जिसे घुमाते हैं, और चक्र मने चक्का, और चीवर मने रस्सी और मिट्टी। ये सब इसको बोलते हैं उपादान कारण। उपादान मतलब रॉ मटेरियल, सामग्री, संसाधन। और जो बनाने वाला है उसको बोलते हैं निमित्त कारण, यानी जो कुम्हार जो बनाता है वो है निमित्त कारण, यानी वो माध्यम है। यानी बिना उन वस्तुओं के वो घड़ा नहीं बना सकता है। भले वो विद्या जानता है घड़ा बनाने की, लेकिन उसको सामग्री चाहिए तब बनाएगा। तो जो सामग्री चाहिए उसको उपादान कारण कहते हैं, और जो बनाने वाला है उसको निमित्त कारण कहते हैं। अब जैसे दूध से दही बनती है, तो दूध से दही बनती है, तो दही हो गई उपादान कारण। नहीं हुई, उपादान कारण नहीं है, दही तो सृष्टि है, जैसे घड़ा है, लेकिन उसका निमित्त कारण क्या है? दूध है, दूध के कारण दही बनी, लेकिन उसका उपादान कारण है। तो जो दूध में जो जामन देते हैं, चाहे दही का दें या किसी चीज का देते हैं, उसको उपादान कारण कहते हैं। और दूध हो गया निमित्त कारण, और जो जामन देते हो गया उपादान कारण। ऐसे भी समझ सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से भी एक सृष्टि होती है, और एक अलग सृष्टि होती है जिसमें निमित्त कारण ही स्वयं उपादान कारण बन जाता है। वह निमित्त कारण भी स्वयं है। यहाँ पर निमित्त कारण और उपादान कारण अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सृष्टि होती है जहाँ की निमित्त कारण भी वही होता है और उपादान कारण भी वही होता है। जैसे मकड़ी जाला बनाती है, देखेंगे तो जाला कहाँ से लाती है? जाला अपने पेट से ही निकालती है, अपने मुंह के लार से ही निकालती है, जाला बनाती है, और फिर उसी जाला को खाती है। मकड़ी स्वयं उस जाला को खाती है। यानी मकड़ी ने जाला बनाने के लिए कोई अलग से कोई सामान वस्तु नहीं लिया, अपने पेट से ही निकाला और फिर उसको अपने में ही डाल दिया, और फिर अपने में उसी में उसमें भ्रमण भी करती है। तो यदि वेदांत की दृष्टि में सृष्टि का यही क्रम है, यानी ब्रह्म ही अपने ही पेट से सृष्टि को प्रकट करता है, फिर इसी में भ्रमण करता है, फिर इस सृष्टि को अपने पेट में ही ले लेता है। वेदांत की दृष्टि से यही सृष्टि का क्रम है। दोनों है, सप्त चतुश्लोकी भागवत में दोनों का ये वर्णन किया अन्वय व्यतिरेक के द्वारा। यानी इधर से समझिए या ऊपर से समझिए या नीचे से समझिए। उच्च और अवच, यानी ऊपर से समझिए या नीचे समझिए। उच्च माने ऊपर, अवच माने नीचे। अब भगवान शाम के समय, इतने में शाम हो गई थी, पहुंच गए। तो आज जो बूढ़ी गोपियां थी
यानी जिनके स्तन में दूध नहीं था, केवल वो कामना करती थी कि यशोदा का लाला मेरा बेटा होता, दूध पिलाती तो आज उनके स्तनों में भी दूध उमड़ गया। और वैसा ही रूप भेष बना के गए हैं और जाते जाते सीधे माँ के गोद में पहुंच गए, गोपी के गोद में भगवान कृष्ण ग्वाल बाल के रूप में, और दूध स्तनपान करने लगे। और वही बछड़ा बन करके उस गाय के पास पहुंच गए। आज वो गाय समय से पहले ही दौड़ करके बाहर से खेतों से चर करके आ गई। पता नहीं क्यों उसको आज लगा कि हमको दौड़ करके और रमाती हुई पूंछ उठा करके, जबकि उसका बछड़ा दूध छोड़ चुका है, फिर भी गई तो ऐसे आज चाट रही है, यानी बछड़े के रूप में कृष्ण को आज वो गाय चाट रही है, जैसे लगता है कि चाट करके इसको मिटा देगी। और यह लीला केवल एक दिन नहीं हुई, पूरे साल भर तक हुई। साल भर के बाद जब ब्रह्मा जी को ध्यान आया कि हम चुरा करके लाए थे बछड़ा और ग्वाल बाल, देखें चल करके, तो देखे कि वैसे बछड़ा और ग्वाल बाल यहाँ हैं और चर रहे हैं, चरा रहे हैं। तो फिर गए सत्यलोक में, देखे कि वहां से कोई इतनी देर में उठा के तो नहीं लाया। तो वहां जब गए तो वैसे सब सोए पड़े थे, ऐसे ही 2-4 चक्कर लगाए, जैसे कौशल्या जी ने लगाया था। रसोई में थी तो भगवान राम को पालने में सुला करके रसोई में काम कर रही थी, तो रसोई में गई तो इतने में भगवान राम बालक रूप पहुंच गए और साड़ी का पल्लू खींचने लगे। तो पीछे मुड़ करके कौशल्या जी देखती है तो कहती है तो हमारा बेटा राम यहाँ कैसे आ गए, इसको तो मैं पालने में सुला के आई थी। दौड़ के जाती फिर आंगन में तो देखती है कि वैसे पालने में से सोया है। तो इत्मीनान होकर के फिर आती हैं तो फिर थोड़ी देर के बाद पल्लू खींचने लगते हैं भगवान राम। तो दौड़ करके ऐसे चक्कर लगते हैं, यहाँ वहाँ 2 बालक देखा। तुलसी बाबा ने लिखा है ना, मति भ्रम भयऊ की आन विशेखा। वही है, माता पुनि बोली सोमति डोली, सुनत धीर मति धीर नती। वही है, मति बदलती रहती है, कभी ब्रह्म की और कभी पुत्र की, कभी ब्रह्म भाव कभी पुत्र भाव। वही ब्रह्मा जी की स्थिति हुई, जाकर वहां देख रहे हैं, फिर यहाँ आ रहे हैं, फिर वहां जा रहे हैं। ऐसे जब 3 बार किए, बुढ़ौती में जब थक गए ऊपर नीचे करते करते, अब बूढ़ आदमी के छत पर चढ़ा दी सीढ़ी से 3 बेर 4 बेर, तो सत्यलोक सबसे ऊपर बार 14 लोक में सबसे ऊपर सत्यलोक। भूर्भुवः स्वः मह जन तपः सत्यम, सत्यलोक सबसे ऊपर। उतना ऊपर से आवे में पृथ्वी पर। तब जाके गिर गिले, शरणागत भइले, स्तुति कर लगे तो भगवान के पूरा ब्रह्मा जी के जो शुरू में दर्शन भइल रहल सृष्टि के प्रारंभ में, वह दर्शन भइल। ये पूरी बाल लीला की जो समाप्ति है इसी ब्रह्मा जी के मोह लीला में आ जाती है। इसीलिए ग्वाल बाल, इसीलिए गोकुल वृंदावन की गोपियां भगवान को माखन चोरी के बहाने अपने घर में बुलाती हैं कि गोदी में बैठा करके कुछ क्षण के लिए यशोदा की तरह दूध पिला दें, लाड़ प्यार कर लें, उसको डांट दें, उसको रिझा दें, उसको चिढ़ा दें। बात समझ रहे हैं ना? इतने के लिए सब लीला है। और वह लीला भगवान ने साल भर तक लीला के द्वारा इस इच्छा को पूरी की। एक पार्ट यही है, और इसी को कथाकार लोग पूरा जो है पूरा दही हांडी लगेगी, दही हांडी लगेगी। अब जो है अब कोई चढ़ के गिर जाए, पटंगरी टूट जाए, हाँ दही हांडी लगी और मैं दही भराई, दही सब खाई खियाई, ग्वाल बाल बनी। और असली बात जो है कोई बता ही नहीं रहा। ये इसी के लिए दूसरा पार्ट है। अब तीसरा पार्ट आइए कथा शुरू कर। बीच में अभी और है बहुत। अब कौन है उसकी भी चर्चा करेंगे, फिर ज्यादा समय होगा। कौन है? पहले वेणु गीत है। तो वेणु गीत में क्या है? बांसुरी। भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो वृंदावन और गोपिकाओं की स्थिति क्या होती है, गोकुल की क्या स्थिति होती है। तो सब अपना काम धाम छोड़ करके सुनने के लिए आ जाते हैं। पशु घास चरना छोड़ देते हैं, बछड़ा दूध पीना छोड़ देते हैं, हवा बहना रुक जाती है, जमुना जी का जल रुक जाता है, गोवर्धन पर्वत आनंद से फूल जाता है,
यानी ठोस से द्रव बन जाता है। हमारी कथा सुनने के लिए थोड़ा सा आधुनिक विषयों का भी ज्ञान होना चाहिए। ठोस से द्रव बन जाना है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं विज्ञान में, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस है पहाड़ और द्रव बन गया, यानी पानी की तरह हो गया। इसलिए आज भी तिवारी जी तो भगवान कृष्ण के भक्ति हैं, बांके बिहारी जी के, आज भी कहते हैं कि गोवर्धन के ऊपर बछड़ों का, गायों का और ग्वाल बालों के पैरों के निशान हैं उस पत्थर। वो कैसे पड़े? जब बांसुरी बजती थी तो नरम हो जाता था, पिघलता था। उस समय जो चढ़ते थे उनको पैरों के निशान, फिर कठोर हो जाता था जैसे बांसुरी बजती थी। ऐ श्याम तेरी बांसुरी ने क्या सितम किया। आप लोग भी गाइए, मैं 2 लाइन गाऊंगा, ज्यादा मुझे याद भी नहीं है। अब ये तो लोगों ने हमको जो है ये संगीत गवाना शुरू कर दिया। अब कि कोई भी कहता है महाराज जी संगीत तनी रही तो बड़ा बढ़िया। हम गाते होते नहीं हैं, हालांकि गाने हमको आता है, तो हम तो गा देंगे तो फिर बजाने वाले भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमारा खानदानी है शास्त्रीय संगीत। ऐ श्याम तेरी बांसुरी ने क्या सितम किया, ऐ श्याम तेरी बांसुरी ने क्या सितम किया, ऐ श्याम तेरी बांसुरी ने क्या सितम किया, श्याम तेरी बांसुरी ने क्या सितम किया, श्याम तेरी बांसुरी ने क्या सितम किया। ये डोंगरे जी महाराज अपनी भागवत में लिखे हैं इस भजन को वेणुगीत में। बांसुरी जब भगवान की बजती है, मुनियों का झूठा ध्यान मेरे मन को हर लिया, मुनियों का झूठा ध्यान मेरे मन को हर लिया, ऐ श्याम तेरी बांसुरी ने क्या सितम किया, ऐ श्याम तेरी बांसुरी ने क्या सितम किया। गौओं ने तजी घास पक्षी मौन हो रहे, गौओं ने तजी घास पक्षी मौन हो रहे, यमुना का रुका नीर पवन धीर हो गया, यमुना का रुका नीर पवन धीर हो गया, है श्याम तेरी बांसुरी ने क्या सितम किया, है श्याम तेरी बांसुरी ने क्या सितम किया। पक्षी बैठे, गोपियां कह रही हैं हे सखी ये पक्षी नहीं है तो साधु बाबा है, मौनी बाबा है, देखो बैठ करके कितने बढ़िया से बांसुरी सुन रहे हैं। प्रायो बताम विहगा मुनयो वनेस्मिन, ये तो मुनि हैं, मौन होकर के बैठे हैं, कृष्ण की बांसुरी सुन रहे हैं। ये गायों को देखो घास चरना छोड़ करके, और बछड़े थन में मुंह डाले हुए, दूध गिर रहा है लेकिन पी नहीं रहे, वैसे वैसे रुके हैं। जुगाली कर रही है गाय, मुंह खुला हुआ है और मुंह में चारा पड़ा हुआ। और जमुना जी का नीर बहना, पानी बहना रुका, तो जब पानी को रोकेंगे तो वहां चकोह पैदा होता है। तो कमल का फूल बहते हुए आया और जमुना का जल जैसे बांध बना कर रोक देंगे तो पानी किनारे से बाहर आ गया। तो कृष्ण जमुना के किनारे त्रिभंग ललित होकर के बांसुरी बजा रहे हैं, तो उसी पानी में बहता हुआ कमल का फूल भगवान कृष्ण के चरणों में यमुना जी अर्पित करती हैं कि आप हमारे होने वाले पति हैं, इसलिए अपने चरणों में मेरा फूल स्वीकार करिए। इस तरह की बांसुरी की सेवा गोकुल वृंदावन वासी पशु पक्षी सब कर। ये क्या है? ये नाद उपासना है, ये भजन है। अब शरीर शुद्ध हो गया, इंद्रियों पर नियंत्रण हो गया, तो अब भजन करना। ये भजन वेणुनाद, ये बांसुरी गीत, वेणु गीत, ये भजन है भगवान। तो भजन बढ़ाएंगे तब जाकर के
भजन करेंगे और साथ में उसके बाद गोपिकाएं जो हैं भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए प्रातः काल प्रतिदिन जाती हैं, यमुना जी के जल में स्नान करती हैं और यमुना जी की मिट्टी बालू से कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाती हैं और मूर्ति की पूजा करती हैं, उनकी प्रार्थना करती, फिर उस मूर्ति से वरदान मांगती है कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी देवी, नंद बाबा के बेटे कृष्ण को हमारा पति बनाई, लेकिन गोपियां एक गलती कर रही हैं कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में अभी अंधेरा है, तभी वस्त्र किनारे रख करके और नग्न स्नान कर रही है। ये वस्त्र किनारे क्यों रख रही हैं? क्या दूसरा वस्त्र लेकर नहीं जाती हैं कि बिना वस्त्र के यमुना जी में स्नान कर रही हैं? हाँ भैया, दूसरा वस्त्र लेकर नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? कि सवेरे सवेरे दूसरा वस्त्र लेकर के जाएंगी तो कहीं घर वाले रोकने देंगे, यमुना जी कहाँ इतने सवेरे सवेरे जा रही है नहाने के लिए, अकेले रोक देंगे। इसलिए एक ही कपड़े में जा रही है, सोच रहे हैं बाहर जा रही होंगी किसी काम से, कि पता न चले। और वहां पहुंचती है तो कपड़ा तो एक ही है, तो फिर गीला कपड़ा से आएंगे तो फिर पता चल जाएगा घर में कि नहाने गई थी। इसलिए उसको छिपाने के लिए जो कपड़ा पहन के गई थी वही खोल के किनारे रख दी और नंगे घुस गई। भगवान कृष्ण को पता चला, सोचे कि ये तो रोकना बड़ा जरूरी है, नहीं तो द्वापर के अंत में अब कलयुग आने वाला है, तब तो सार्वजनिक स्थान में पवित्र नदियों में लोग नंगा स्नान करेंगे और कहेंगे कृष्ण के जमाने में भी गोपियां नहाती थी नंगे। जैसे आजकल गोवा के समुद्र के बीच पर भारत में भी चड्डी बनियान पर लोग नहा रहे हैं, यही तो है। हम करें वही कथा है, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसको कैसे रोका? तो देखिए, टेक्निक से गोपियों को समझाया नहीं, डांटा नहीं, उनके गार्जियन को शिकायत नहीं किया, किसी को नहीं कहा, न कानूनी कोई केस किया। क्या किया? एक टेक्निक किया, चले गए और कपड़ा उठाया और पेड़ पर चढ़े गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बड़ी कुप्रथा भारत में शुरू होने से पहले ही द्वापर के अंत में, कलयुग के प्रारंभ में भगवान कृष्ण ने उसको रोक दिया और कहा कि हमारे कार्यकाल में अगर तो लोग यही कहेंगे कृष्ण के जमाने में गोपियां भी नंगे नहा रही थी, क्योंकि अकेले बाथरूम में भी नंगा नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि वहां आकाश देवता है, वायु देवता है, पृथ्वी है, जल स्वयं वरुण देवता है, और फिर 2 जमराज के दूत हमने के कान्हवा पर रहले, एक सेकंड के रिपोर्ट भेजत रहले और ऑटोमेटिक रिपोर्ट दर्ज होत रहला। ई ना सोचे के चाहे कि हम अकेले बानी, अकेले में पाप करता नहीं तो केहू देखत नहीं। अब आवत आलो तो देखत आलो कि कपड़वे नहीं खे। अब भगवान तो माखन चोर, मिश्री चोर आ कपड़ा चोर भी, तो भगवान खाली कपड़ा चोरे ना हुए, कपड़ा देवे वाला भी है। द्रौपदी के कितना कपड़ा दे दिया, तो जब भगवान ले ले वो भगवान देवो कर ले, तो कपड़ा चोर भी है भगवान। अब देखा लो कि कपड़वे नहीं खे, तो पहले तो लाज बचाई जा, फिर पनिया में चली गई। अब कहीं अन्हारा लौकते नहीं खे, तनी साफ भइल तो अब डरातो बोले कि अंजोर होई तब कपड़वो नहीं खे, हमने के जाइब जा कैसे कतना दिन यही पनिया में रह गया। तले लगले वही पर बांसुरी बजावे, कहले अच्छा तू ही हव, कपड़वा हमने के दे दो। कहले कि ऐसे ना मिल, देवे के तो हम दइए देवी। तो उतर ही गई नीचावा आ कहले कि आवल लो अपन ले जा लो। कही तो बड़ा दुष्ट बारे, तोरा तनिको लाज नहीं खेला को, अब हमने के आई जा कपड़ा ले जाई जा। ये क्या है? ये निराभरण है, वासांस जीर्णा। ये शरीर एक कपड़ा ही है, इसको पहनने वाला कौन है? इस शरीर को आत्मा है। यही बात भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को समझा रहे हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। यही आध्यात्मिक अर्थ है। ये कपड़ा तो है, अब कपड़ा उतार देना है, यानी शरीर को उतार देना है। शरीर का अभिमान नहीं रखना है कि हम नंगे हैं, कि हम कपड़ा पहने हैं। तब जा करके कात्यायनी देवी का आशीर्वाद पूरा होगा और रासलीला होगी, जीवात्मा परमात्मा का मिलन होगा। शरीर का अभिमान भी नहीं रहना चाहिए। जैसे कि सुखदेव जी को देख करके वही स्त्रियां नंगे नहाती रह गई, कपड़ा नहीं पहनी थी। वही कथा यहाँ है, वही कहानी है।
यानी शरीर का भी अभिमान न रहे तो अंगों को ढक करके आई और मांगने लगी। और बड़ा बढ़िया वेद व्यास जी लिखे हैं, सुखदेव जी वर्णन करते हैं, उसमें चारों वर्णों की ही गोपिकाएं थी। तो जो ब्राह्मण की थी वो धर्म कर्म की, अरे ये तो बड़ा पाप है, तुमको पाप लगेगा, स्त्री का कपड़ा चुरा रहे हो, दे दो। फिर क्षत्रिय वर्ण की जो थी वो धमका रही है, करे कि दे दो नहीं तो नंद बाबा से कह देंगे, यशोदा मैया से पिटवाएंगे। फिर वैश्य वर्ण की जो गोपिकाएं वो कह रही कि हे नंदलाल, अरे भैया कपड़वा दे दो, जौन चाहे तौन ले लियो, एकर कीमत पैसे मैंने बनिया वर्ग का लेन देन वाला। और जो शूद्र वर्ग की गोपियां हैं वो कह रही हैं कि हम आपकी दासी हैं, हमारी गलती को क्षमा करिए, कपड़ा दे दीजिए। चारों वर्ण अरे के श्लोक में लिख दे वेद व्यास जी, ये चारों वर्ण के गोपियन के कैसे मांग करते रही अपना कपड़ा। भगवान कहले कि ना आव। फिर आपन गई लो जमुना जी से माफी मंगोले भगवान, कहले ऐसा काम मत करिए। तो कहले कि एक बदला में हम एगो वचन देतनी कि ठीक आज के साल भर बाद अगहन के महीना में पूर्णमासी के दिन हम तहार लोग के साथ रास कर। अब वह समय आ गया, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। सीताराम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 सीताराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। संक्षेप में हम कह देते नहीं, कहाँ से कि 9:15 बजे गए, आधा घंटा में समेट देते नहीं। थोड़ा शांति का परिचय दीजिए आप। भगवान के याद बा, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान ने योग माया का बड़ा सहारा लिया है अपने कृष्णावतार में। योग माया के द्वारा शेष को खिंचवा करके रोहिणी कर्म, फिर योग माया नंद बाबा की पुत्री बनी, कंस के हाथ से जो छटक कर चली गई आकाश में उड़ करके। कई बार योग माया का, फिर यहाँ रासलीला में भी योग माया का आश्रय लिया भगवान ने। बहुत बार योग माया का आश्रय लिया है भगवान। योग माया क्या उनकी अचिंत्य शक्ति है। योग माया योग माया उपाश्रित। अब भाई रासलीला में माया के कौन काम बा? तो कहले कि गोपी जब अइहे स तो वहनी के ठीक ठाक करे खातिर माया के आवश्यकता। योग माया, माया ना योग माया। अब भगवान बांसुरी जमुना जी के किनारे पहले ही पहुंच गई। ओ दिन उनका दिन याद रहे तो सब राती आ गई सब देख के भगवान के कलर ले कि ओ दिन राती में करब तो एगो राती के कलर ले भगवान, बाकी सब राती आ गई सब। वेद व्यास जी बहुवचन के प्रयोग करते रहे रात्रि खाती। भगवान पिता रात्रि ही, रात्रि माने रात्रियां। तो कौन सी रात्रियां? भूतकाल में जितनी रात्रियां बीत चुकी हैं। अब जोड़िए कितनी रात्रियां हैं। मनवंतर में हम वर्णन किए ना कि कितना करोड़ अरब खरब बरिस हुई, वो सब रात्रियां। और जो भविष्य में आने वाली हैं रात्रियां, वो सभी रात्रियां। और उस दिन की जिस दिन रासलीला हो रही थी वो रात्रि तो थी ही, ये सब रात्रियां वहां आ गई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु मल्लिका का फूल खिला हुआ है। विक्षरन्तुम मनश्चक्रे, भगवान ने मन बनाया रास करने के लिए और बांसुरी बजाए। तो आज जो बांसुरी बजाए उसमें एक विचित्रता है कि जब ऐसे बांसुरी बजाते थे भगवान तो सब सहेलियां एक दूसरे को बुलावा करती थी। चलो, हरिणियां भी अपने पूरे परिवार को बुलाकर बांसुरी सुनती थी। आज जब भगवान बांसुरी बजा रहे हैं तो एक एक गोपी को ही अलग अलग सुनाई पड़ रहा है, यानी सबको एक साथ सुनाई नहीं पड़ रहा।
और उसमें सबका एक एक नाम लेकर के बुला रहे हैं। और बांसुरी में नाम कैसे जाएगा बताइए? माइक से हम बोलेंगे तो नाम हो जाएगा, और इससे बोलेंगे तो नाम जाएगा? ये बाजे से, बाजा से तो नाम नहीं जाएगा, लेकिन बांसुरी से नाम जा रहा है। अब हम क्या कहें? वेद व्यास जी लिखे, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि गीत बजा, उस दिन संगीत नहीं बजा। तो बाजे से संगीत होता है, और गीत होता है मनुष्य जब गाएगा तब, इसको गीत बोलते हैं। अब बजवा से जो बजियो करा के कहा जाला संगीत, दोनों के तालमेल हो, गीत और संगीत के। तो बांसुरी से संगीत निकली कि गीत? तो निकले के चाहे संगीत, लेकिन वो दिन का निकलल? गीत। गीत काहे निकलल? कि जिसे हम बोलत नहीं वैसे साफ साफ सुनाइल कि भगवान बोलावत है, फलनिया का नाम धके, अरे सखी, ए विशाखा, ए ललिता, आवो याद कर हम कलरनी साल भर बाद रास कर तरस में आवो। तो एक एक के सुना। और जौन सखी जात रही तो हमेशा जौन बुला के जात रही, चल रे चल सब काम छोड़ के। तो आज जौन बा केहू के केहू बतावत नहीं खे, अकेले जाता, अकेले भी जाता तो कैसे जाता? तो एक दूसरा से छिपा के कि केहू देख मत ले, कोनो सखी देख मत ले कि हम जाता नहीं बांसुरी सुने, एक दूसरा से छिपाते हुए, यानी केहू देख ले। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। कृष्ण की बजाई हुई बांसुरी की गीत सुन करके, अपना नाम सुन करके एक गोपी पहुंची, और सुखदेव जी वहां पहले से बैठे हुए थे, इसलिए कह रहे हैं कि आजगमु माने आई गोपियां वहां पर, गई नहीं कर रहे हैं कि गोपियां गई, ये नहीं कर रहे हैं, कह रहे कि आई, यानी इसका मतलब पहले से सुखदेव जी वहां पहुंच चुके थे। आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला, एक दूसरे से छिपते छिपाते हुए आए। तो जब हंस उड़ता है तो अकेला ही उड़ता है, और उड़ते समय सारे परिवार वाले घेर के बैठे रहते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं, लेकिन कब हंसा उड़ जाता है कोई देख पाता है? हंसा को उड़ते समय कोई देखा नहीं देखा। उसी तरह गोपी कब पहुंची किसी ने देखा ही नहीं। आज किसी ने देखा नहीं कि कौन गोपी कब कैसे किस रास्ते से पहुंच गई। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, किसी ने देखा ही नहीं। और जो गोपी जैसे थी वैसे चल पड़ी। अब जैसे मतलब शाम का समय, तो शाम के समय अमूमन उधर वृंदावन मथुरा में गाय दूहती हैं महिलाएं हैं, गोबर भी पाती हैं, गाय भी दूहती हैं, खेती का भी काम करती हैं। तो कोई गाय दूह रही है तो बर्तन वहीं छोड़ दिया और चल पड़ी। गाय भी छूट गई, बछड़ा भी छूट गया, बर्तन भी छूट गया और चल पड़ी। तो सुखदेव जी कहते हैं कि दूहते हुए चली। तो जब बर्तन छूट गया, गाय छूट गई, तो दूहते हुए कैसे जाएगी भाई? तो ऐसे बांसुरी का आकर्षण हुआ कि वो चली जा रही है, लेकिन उसको लग रहा है कि हम अभी गाय ही दूह रहे हैं, और ऐसे ऐसे करते हुए जा रही है। तो जो देख रहा है सोच रहा है कि पगला गई है क्या, ये कहाँ जा रही है ऐसे ऐसे करते हुए। और इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्रिया का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, भागवतकार ने ऐसे किया। दुहंत्य यानी शर्त, उसको संस्कृत में शर्त प्रत्यय बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। दुहंत्य दुहंत्यो भी ययुः कासिद दोहम हित्वा समुत्सुकाः। दोहम माने दुहने का बर्तन जिसमें दूध दुहा जा रहा है, वो छोड़ दो, चल पड़ी। पयोधिसृत्य संयाव मनुद्वास्या पराइव। दूध चढ़ाई है, छोड़ के चल गई, दूध उफन गया, गिर गया, जल गया। दूध ने कहा कि मुझको नहीं ले जा रही हो तो मैं इस बर्तन में रहकर क्या करूंगा, मैं भी जल करके मर जाता हूं। पयोधिसृत्य संयाव अनुद्वास्या पराइव। दूध को उतारी नहीं तो दूध जल गया। शुश्रूषन्त्यः पतिं काचिद्। कुछ अपने पतियों की सेवा कर रही थी, चल पड़ी। अस्नन्त्योपास्य भोजनम। कुछ भोजन कर रही थी तो हाथ में मुंह में जूठा लगा रह गया और 2 ही कवर खाई थी, चल पड़ी, हाथ नहीं धोई। और गोबर पात रही थी तो हाथ में गोबर लगे, छोड़ के चल पड़ी।
अब देखिए सब कुछ तो छोड़ सकती है भारत की स्त्रियां या पूरे विश्व के कहिए समस्त संसार की, श्रृंगार करना नहीं छोड़ सकती। चाहे ट्रेन छूट जाए तो हवाई जहाज छूट जाए तो हाँ बिना तैयार भले ना जाइए। अब मान ले कि मटिकोड़ में जाए के बाद परीक्षण में जाए के बाद अब तैयार बालो सब तैयारी हो गई बा, वही में कोई बगल वाली कह दिलस कि हई सड़िया तो तारा के निक निखे लागल, तो वो बदल खोल के फेन तुरंत दोसर पहनी, तले उ जब पहनी तो कही कि तोहरो तो हई निक निखे लागल दोसर पहनी, तो अब भले लेट हो जाए परीक्षा मन के मटिकोड़ के, बाकी फिर वो खोल के दोसर पहनी। तो भारतीय नारी सब छोड़ती हैं, बाकी श्रृंगार ना छोड़ी हैं। लेकिन यहाँ पर एगो कथा यही पर कह देते, जब गाय के शरीर में भगवान ब्रह्मा जी सब देवता के पास देवे लगल तो निमंत्रण रहे गंगा जी के भी लक्ष्मी जी के भी कि तहनो लो आवो गाय के शरीर में वास करो, तो श्रृंगार करे में लो लेट कर दिहल। तो जब लेट से पहुंचल लोग इतना श्रृंगार करे में व्यस्त हो गई लोग गंगा जी और लक्ष्मी जी, तो ब्रह्मा जी कहले कि अब तो जगह है नहीं है बाँचल, कुल ही अंग में देवता के पास हो गई, पूंछ में, मुंह पर, सिंघी में, खूर में, पीठ में, पेट में, थान में, सब जगह हो गई बा। तो कहलो कि देखी कहीं कोनो जगह मिल जाए तो गुंजाइश होखे। तो ब्रह्मा जी कहले कि 2 गो जगह बाँचल बा, बाकी हमरा कहे में बड़ा संकोच लगता कि कौन जगह, तो एगो गोबर वाला एगो मूत्र वाला। तो कहले कोनो बात नहीं है, हमने के गोबर मूत्र में रह ले, बाकी श्रृंगार को ना छोड़ब जा। तो गंगा जी हो गई मूत्रवा में, इसलिए गोमूत्र में गंगा जी हैं और गोबर में लक्ष्मी, गोमये बसते लक्ष्मी। तो गोबर मूत्र में रहे के स्वीकार, बाकी श्रृंगार कर स्वीकार नहीं कर। लेकिन यहाँ पर शाम के समय भारतीय नारी का नियम है, भागवत में भी स्त्री धर्म में लिखा है कि वो शाम के समय जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो सजे धजे, और जो विधवा स्त्रियां हैं या कुंवारी बच्चियां हैं वो शाम के समय देवी देवताओं का पूजन करे, दीपक दिखाए, झाड़ू लगाए और कुछ भजन करे, कुछ पाठ करे, ऐसा नियम बताया गया। और सुहागिन स्त्रियां घर का काम करे, सबकी सेवा करे और स्वयं सजे धजे श्रृंगार करे, घर को भी सजाए, कमरे को भी सजाए, ये सब लिखा हुआ है। और इसमें हमारी माताएं आजकल कोई कमी नहीं कर रही है, खूब सज धज रही है। ब्यूटी पार्लर वालों की खूब दुकान चल रही है। हाँ तो गाँवों में खुल गई घरे घरे, लेकिन अब पति खाते नहीं खी से सज के जौन बा बैग उठाओ तरी से बाजार में चल जाते। हाँ दोसरा के देखे खाते मरिहल मत हमारा के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भारतीय नारी श्रृंगार नहीं छोड़ सकते, यहाँ सुखदेव जी वर्णन करे हैं परीक्षित। अब सुखदेव जी तो बताइए, निर्गुण निष्ठ निराकार परमहंस परिव्राजक योगीराज महामुनि सुखदेव जी, और श्रृंगार का वर्णन कर। और ये कैसा श्रृंगार है? ये सामान्य मनुष्य का श्रृंगार नहीं है, ये लौकिक श्रृंगार नहीं है, ये अलौकिक श्रृंगार है। और कैसा श्रृंगार है? लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्यः अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यत्यास्तवस्त्राभरणा काश्चिद कृष्णान्तिकं यजो। अब कोई गोपी देखिए, अब जो श्रृंगार की हम बात कर रहे हैं तो भी बता दें, 16 श्रृंगार और 32 आभूषण की चर्चा हमारे शास्त्रों में है। तो 16 श्रृंगार में उसका मुख्य 3 होता है भेद। एक है मार्जन, दूसरा है लेपन और तीसरा है अभिव्यंजन। मार्जन मतलब रगड़ रगड़ करके शरीर को, मल गंदगी को, पसीना वगैरह को दूर करना, दुर्गंध को दूर करना। उसके बाद लेपन यानी लिपस्टिक पाउडर वगैरह लगा करके, तेल वगैरह लगा के उसको चिकना बनाना। और उसके बाद फिर जैसे बिंदी लगाया, सिंदूर लगाया, काजल लगाया, नेल पॉलिश लगाया, आलता लगाया, ये सब अभिव्यंजन, ये श्रृंगार के 3 पार्ट हैं। और तीनों पार्टों का यहाँ पर सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्यः अंजन्त्यः काश्चलोचने। कुछ शरीर में लेपन लगा रही थी, उपटन लगा, लेपन मतलब उपटन लगा करके मैल छुड़ाना। लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्यः, कुछ लेप कर रही थी, मतलब चंदन वगैरह का शरीर में लेप कर रही थी। कोई मार्जन कर रही थी, रगड़ रगड़ के नहा रही थी। और कोई अंजन कर रही थी यानी काजल लगा रही थी। तो एक आंख में काजल लगा, एक में रह गया, और बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ी, चल पड़ी। एक होंठ में लिपस्टिक लगा, एक में नहीं लगा, चल पड़ी। 4 नाखून में नेल पॉलिश है, बाकी में नहीं, चल पड़ी। अब ये बताइए कि ये श्रृंगार की बात होती तो ऐसी अवस्था में जाती?
एक सामान्य विवाह शादी की पार्टी में जाने के लिए कितना बन ठन के जाती हैं, और ऐसे चल पड़ी आवाज सुन करके। क्यों? आएगा जब रे, टाइम नहीं मिलता है। जब भगवान का बुलावा आता है तो आप कहेंगे कि रहिए थोड़ा घर पहुंच जाएं, चाबी बच्चे को दे दें, उसको बता दें कि कहां कहां बैंक में पैसा है, टाइम नहीं मिलेगा। आवेगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। ये श्रृंगार छोड़ने कौन बात है? छूट गया, छोड़ी नहीं गोपियां, अपने से छूट गया। ऐसी अवस्था है जीवन में कि सब अपने से छूट जाए और भगवान के भजन के अलावा जीवन में कुछ करने का मन न करे, तभी जीवन की सार्थकता है। लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्यः अंजन्त्यः काश्चलोचने, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कोई गोपी नीचे वाला कपड़ा हड़बड़ाहट में ऊपर पहन ली और ऊपर वाला नीचे पहन ली। व्यत्या वस्त्राभरणा, उल्टा पुल्टा वस्त्र और आभरण यानी आभूषण, कान का गहना नाक में, नाक का गहना कान में, पैर का हाथ में, हाथ का पैर में, उल्टा पुल्टा पहन करके पहुंच गई। व्यत्या वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं यजौ, ऐसे सब गोपियां चल पड़ी। तो किसी किसी के घर वालों ने देख लिया तो पकड़ लिया। तावार्यमाणा पतिभिः भ्रातृभिर्बन्धु पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः, गोविन्दा प्रहितात्मानो न न्यवर्तन्त मोहिता। किसी के भाई ने, किसी के पति ने, किसी के पिता ने, किसी के बंधु बांधव ने, कुटुंब ने, पड़ोसी ने पकड़ लिया, लेकिन लौटी नहीं, हाथ छुड़ाकर चल। अब कितना भी कोशिश करे, कोई आ जाएगा बुलावा तो कोई रोक पाएगा क्या? भाई बंधु सब तो घेरे पड़े रहते हैं, कहां कोई रोक पाता है? पकड़ नहीं पाता, कितना भी करे। तावार्यमाणा पतिभिः भ्रातृभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः, गोविंदा प्रहितात्मानो न न्यवर्तन्त मोहिता। अब एक गोपी पकड़ में आ गया, नई आई थी, वो चल निकलना चाहिए घर से, इतने में सास उसकी मजबूत थी और जबरदस्ती पड़ के उसको घर में ढकेल दिया, और ढकेल करके सीकड़ लगा करके और उसमें ताला भी मार दिया, और उस घर में कोई झरोका भी नहीं था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, अंतर्गृहा गता कासिद, अंतर्गृह गता कासिद गोप्यो लब्ध विनिर्गमा, कृष्णं तद्भावना युक्ता दद्दुर्मिलित लोचना। एक जो है जब घर में पड़ गई, ताला लग गया और झरोखा भी नहीं निकलने के लिए, तो उसने सोचा कि मैं अब कैसे पहुंची, तो शरीर से नहीं पहुंचूंगी तो मन से जरूर पहुंचूंगी। और वह गोपी वहीं कमरे में बैठ गई पद्मासन लगा करके, और मेरुदंड को ऐसे सीधा किया और ज्ञान भक्ति की मुद्रा ऐसे लगाया और ध्यान लगाया, आंखें बंद कर दी। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अंतर्गृह गता कासिद गोप्यो लब्ध विनिर्गमा, कृष्णं तद्भावना युक्ता दद्दुर्मिलित लोचन। आंखों के बंद करके कृष्ण की भावना करने लगी, कृष्ण का ध्यान करने लगी। जब कृष्ण का ध्यान करते करते ध्यान में कृष्ण नहीं आ रहे, तो उसको छटपटाहट हुई, शरीर से भी नहीं जा पाई और क्या मन से भी नहीं जा पाऊंगी। हमारे ध्यान में भी कृष्ण नहीं आ रहे हैं, सारी गोपियां चली गई, और क्या मैं मन से भी नहीं जा पाऊंगी? तो कैसी छटपटाहट होनी चाहिए? परमात्मा से मिलने की छटपटाहट कैसी जीवन में होनी चाहिए? कभी हम रोते हैं क्या अकेले में होकर के कि भगवान आप कब मिलेंगे मुझे, मुझ पर कब कृपा करेंगे? और मिलने वाली बात भी छोड़ दीजिए, मिलना तो बड़ा कठिन है,
केवल इतनी ही प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु आप कब कृपा करें कि आपका ध्यान, आपका स्मरण हमेशा बना रहे, चाहे जिस अवस्था में जैसे रहूं, आपका नाम का स्मरण मन में चलता रहे। ऐसी कृपा आप कब करेंगे? मैंने कितनी गलती की है कि आप ऐसी कृपा नहीं कर सकते कि ये मन में जो अन्य विषयों की बात चलती है इनकी जगह आपका नाम चलता रहे। यह कृपा आप कब करें? इसके लिए भी तड़पण होनी चाहिए। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण से पूछा कि गुरुदेव, भगवान के लिए कितनी तड़पण होनी चाहिए और भगवान कितनी देर में मिलेंगे? तो रामकृष्ण जी चुप हो गए। दूसरे दिन वह नरेंद्र रोज गुरु जी के साथ स्नान करने के लिए भागीरथी में जाते थे और उस दिन नरेंद्र को नजदीक बुलाया, कहा मेरे पास आओ, यहां नहाओ। आ गए, बोले डुबकी लगाओ। जैसे डुबकी लगाया, विवेकानंद जी ने गर्दन पकड़ के पानी में ही दबा दिया। अब वो छटपटा रहे निकलने के लिए, सांस फूलने लगी, दम घुटने लगा कि अब पानी अंदर चला जाएगा शरीर के, तो गर्दन को छोड़ा और विवेकानंद जी ऊपर आते ही बोले, गुरुदेव ये तो अब तो 1 सेकंड भी आप दबाए रहते तो मैं तो मर जाता। कहा कि जैसे 1 सेकंड में जीवन के लिए तुम्हारे अंदर तड़पन थी कि 1 मिनट में छटपटा रहे थे कि पानी के बाहर निकलूं नहीं तो मर जाऊंगा, ऐसी ही तड़पन आ जाए तो इतनी ही देर में भगवान मिल जाएंगे। और ऐसी ही तड़पन गोपी की हो गई कि ध्यान में भी भगवान कृष्ण नहीं आ रहे हैं, तो उसको अब अधीरता हुई, निराशा हुई कि क्या अब ध्यान में भी नहीं आएंगे और शरीर तो बंद है कमरे के अंदर ताला में। तो क्या हुआ? दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र तापधुता शुभा ध्यान प्राप्ता च्युता श्लेषा निर्वृत्ता क्षीण मंगला। उसको इतनी विरह की अग्नि हुई कि क्या मन से भी नहीं मिल पाएंगे, मन में भी ध्यान में भी कृष्ण नहीं आ रहे हैं। तो दुस्सह नहीं सहने लायक, प्रेष्ठ यानी प्रियतम का जो विरह है, दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र, तीव्र विरह, अत्यंत विरह, एकदम वही जो मरने से जैसे दम घुट रहा उसको बचने के लिए इसको तीव्र बोलते हैं, तीव्र विरह का ताप। इस तीव्र विरह से उसके सारे ताप पाप जल गए। तीव्रता पधुता शुभा ध्यान प्राप्ता। अब उसके बाद जब तीव्र विरह हुआ और उसके सारे जब पाप ताप पुण्य सब मिट गए तो भगवान कृष्ण में आए, कृष्ण ध्यान में आ गए। और जैसे आए ध्यान में वैसे गोपी अब जो ऐसे हाथ लगाई थी ज्ञान मुद्रा में, वैसे करके ऐसे सोची बाहों में जकड़, ध्यान प्राप्ता च्युता श्लेष, श्लिष्ट कर ली। श्लिष्ट मतलब एकदम चिपक गई, जैसे छोड़ूंगी नहीं, और ऐसे ऐसे पकड़ी रह गई और प्राण निकल गई। ध्यान प्राप्ता च्युता श्लेष निर्वृत्ता क्षीण मंगला। कुछ देर के बाद सास को ध्यान आया कि बहू को बंद की हूं, ताला खोली, अंदर गई, वो ऐसे करके बैठी हुई है, जैसे ऐसे मानो जकड़ करके आलिंगन करके बैठी, शरीर पूरा ऐसे। अरे कलमोही यहां बैठी है, घर का इतना काम पड़ा है, ध्यान लगाती रहेगी, उठो। नहीं उठ रही गोपी, तो गई ऐसे झकझोरा, चलो उठो। और जैसे ही झकझोरा, एक तरफ गोपी का शरीर लुढ़क गया। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र तापधुता शुभा ध्यान प्राप्ता च्युता श्लेष निर्वृत्ता क्षीण मंगला। आरती करिए, आगे कथा कल करेंगे।
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। की है आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। माला बजावे मुरली मधुर बाला, गले में भेजन की माला बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल जल काला, श्रवण में कुंडल जल काला, नंद के नंद के आनंद नंद लाला, राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाणे बनमाली, रतन में ठाणे बनमाली, भ्रमत जी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। शीश पे मोर मुकुट बिलते, मोर मुकुट बिलते, देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन से सुमन बहुत बरसे, गगन से सुमन बहुत बरसे, मधे मुरतन मधुर मृदंग, कालनी संग अतुल रति गोपी कुमारी की,
जहाँ से प्रगट भई गंगा, जहाँ से प्रगट भई गंगा, कलश कलिहारिणी से गंगा, कलश कलिहारिणी से गंगा, स्मरण से मोह होत भंगा, स्मरण से मोह होत भंगा, पति शिव की जटा के की, हरे यज्ञ की चरण छवि श्री बनवारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, चमक रहे उज्ज्वल तट रेणु, चमक रहे उज्ज्वल तट रेणु, बाज रहे वृंदावन वेणु, बाज रहे वृंदावन वेणु, जहाँ दिस गोप गाल धेनु, जहाँ दिस गोप गाल धेनु, हसत मृदुमन चांदनी चमक कटत भव फल, तेरे सुन दीन भिखारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, कर्पूर गौरन करुणावतार, संसार सारम भुज गंगार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, तव भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता सविता तमेव, त्वमेव बन्धु जस्ता तमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं तमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव,